सो हेलो टू एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है फोरियर सीरीज, जो कि नागपुर यूनिवर्सिटी के बीएससी के 5th सेमेस्टर के फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड है। तो इसमें सबसे पहले हम ट्राई करने वाले हैं कि फोरियर सीरीज मतलब क्या। तो फोरियर सीरीज मतलब कि ऐसी एक फोरियर सीरीज जो कि वेवलेंथ, जो अपनी वेवलेंथ होती है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कोई ऑक्सीलेशंस वगैरह, वो जो देखे ना वेवलेंथ, उसको इंडिकेट करने वाली, मतलब उसको रिप्रेजेंट करने वाला इक्वेशन, उसको फोरियर सीरीज इस नाम से बताया जाता है। तो अभी क्या होता है, यहाँ पे जो सिंपल ऑक्सीलेशंस वगैरह होते हैं उसी से रिलेटेड ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। अभी क्या है कि अगर यहाँ पे वेवलेंथ आया तो उसका मतलब यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन वगैरह वो पार्ट भी आ गया। अगर पीरियोडिक फंक्शन का पार्ट आ गया तो ये जो पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब ये जो फोरियर सीरीज है, उसको इंडिकेट किया जाता है एफ ऑफ एक्स से। और इसी से यहाँ पे मेंशन किया है कि लेट एफ ऑफ एक्स बी ए पीरियोडिक फंक्शन, मतलब जो एफ ऑफ एक्स है, जो फोरियर सीरीज में लेने वाले एफ ऑफ एक्स है, वो एक पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन मतलब अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पे ऑक्सीलेशन मेंशन किया, इसका मतलब फिजिक्स का वो कंसेप्ट लग गया, पेंडुलम वगैरह जो कंसेप्ट था उसका, ऑक्सीलेशंस वगैरह, वो पूरे कॉन्सेप्ट यहाँ पे इससे रिलेटेड होने वाले हैं। तो लेट एफ ऑफ एक्स बी ए पीरियोडिक फंक्शन विद द पीरियड ट्वाइस पाई। इसमें क्या बोल रहा कि जो एफ ऑफ एक्स है वो इसका पीरियोडिक फंक्शन रहेगा, और इसमें जो इसका टाइम पीरियड होगा वो होगा ट्वाइस पाई, मतलब 2 पाई। और डिफाइन ऑन द इंटरवल c कॉमा c प्लस 2 पाई। इसको कब डिफाइन करेंगे, तो जैसे इंटीग्रेशन में हम बताते हैं इंटीग्रेशन 0 to 1, उसी प्रकार से यहाँ पे भी जो 2 पाई दिया गया है उसको टाइम इंटरवल में अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसका इंटरवल होगा फ्रॉम c टू c प्लस 2 पाई। अभी क्या कहा उन्होंने कि जो फोरियर सीरीज है, जो फोरियर सीरीज है पीरियोडिक फंक्शन की, उसको एफ ऑफ एक्स से मेंशन करते हैं, वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज होती है। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज जहां पे भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड आता है, उस वक्त आपको एक पॉइंट कंफर्म रखना है कि जहां पे भी आपको ट्रिग्नोमेट्री मेंशन करते हैं, वहां पे आपको साइन और कॉस थीटा, या फिर जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं साइन कॉस टैन सेक कोसेक, वो सब के सब वहां पे आते ही है। उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि जो एफ ऑफ एक्स फोरियर सीरीज है उसका ये फॉर्मूला दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इक्वेशन आपको मेंशन है जो है a0/2 प्लस समीशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 गोस टू इंफिनिटी ऑफ an cos nx प्लस bn sin nx। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि इसके ऐसे जो a0 है, जो an है और जो bn है, दिस ऑल आर दी फोरियर कोएफिशिएंट ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये सब के सब कांस्टेंट होते हैं, और इन्हीं कांस्टेंट को फोरियर कोएफिशिएंट ऑफ एफ ऑफ एक्स कहा जाता है। अभी क्या होता है कि ये कहां से आए, किस प्रकार आए, ये तो आपको मतलब एग्जैक्टली आपको सबसे पहले याद ही करना पड़ेगा। ये वाला जो इक्वेशंस दिया गया है a0/2 प्लस सबमिशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 गोस टू इंफिनिटी ऑफ an cos nx प्लस bn sin nx, ये तो आपको मतलब लर्न ही करना पड़ेगा। उसके बाद क्या कहा है उन्होंने कि इसी के ऊपर से a0, an और bn की वैल्यू निकाली। अभी क्या कहा उन्होंने कि पीरियोडिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का है, इसलिए आपको पहले ही मेंशन किया था जब ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड जहां भी आता है वहां साइन और कॉस प्रेजेंट होता ही है। तो उसी प्रकार से अगर देखोगे तो हमें यहाँ a0, an और bn ऐसे 3 वैल्यूज दी गई है, और ये तीनों की तीनों वैल्यूज कांस्टेंट है। कांस्टेंट मींस दोज हु नेवर चेंज। और वेरिएबल मतलब देखिए एफ ऑफ एक्स का जो फंक्शन है वो एक्स दिया गया है, तो एक्स एफ मतलब फंक्शन, और एक्स जो है उसका वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब क्या कि जिसकी वैल्यू चेंज होती है उसे वेरिएबल कहा जाता है, जो कंटिन्यूअसली चेंज होते जाती है। दोज हु चेंज कंटिन्यूअसली आर सेड टू बी वेरिएबल्स। तो इसी के हिसाब से bn इज इक्वल्स टू 1/पाई, और ये c लिमिट फ्रॉम लिमिट c गोस टू c प्लस ट्वाइस पाई एफ ऑफ एक्स साइन nx। ऐसे ही an का फार्मूला दिया है, उसी प्रकार a0 का। अभी इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इस नेक्स्ट स्टेप में आपको कुछ फॉर्मूलेज दिए गए हैं, उस फॉर्मूले को ठीक से याद करके उसी का इस्तेमाल हमें आने वाले प्रॉब्लम्स में करना है। तो मैं मैक्सिमम मतलब मेरा ट्राई करूंगा कि कम से कम टाइम में
आपको ज्यादा से ज्यादा पोर्शन जो है वो कवर कर सकूं। फिर भी वीडियो लेंथी हो सकता है, बट एक बार देख लीजिएगा, मैं कवर कर दूंगा। अभी देखिए, फोरियर सीरीज की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको चालू करने से पहले ये फोरियर सीरीज के कुछ फॉर्मूलेस दिए गए हैं, ये आपको याद करने हैं। मतलब आपको सिर्फ इसको याद करके, क्योंकि इसी का ही हमें इस्तेमाल करना है आगे जाके। सो व्हाट वी हैव टू डू, द फर्स्ट वन इज दैट, सबसे पहले आपको फर्स्ट फार्मूला दिया है, उसमें क्या बताया कि इंटीग्रेशन c गोज टू c प्लस 2 पाई साइन nx dx इज इक्वल्स टू 0। अगर कोई इंटीग्रेशन c गोज टू c प्लस 2 पाई साइन nx dx आएगा तो उसकी वैल्यू 0 रहेगी। सिमिलरली इंटीग्रेशन c गोज टू c प्लस ट्वाइस पाई cos nx dx, उसकी भी वैल्यू 0 रहेगी। उसी प्रकार इंटीग्रेशन c गोज टू c प्लस ट्वाइस पाई साइन nx डॉट, ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। सो जो ये जो डॉट दिया जाता है, डॉट मल्टीप्लीकेशन को इंडिकेट करता है। तो उसी प्रकार से साइन nx इंटू साइन mx dx इज इक्वल टू 0, उसकी भी वैल्यू 0 आती है। उसी प्रकार ये जो दिया गया है साइन इंटीग्रेशन c टू c प्लस 2 पाई cos nx डॉट cos mx dx इज इक्वल टू 0, इसकी भी वैल्यू 0 आएगी। उसी प्रकार c प्लस ट्वाइस पाई साइन nx डॉट cos mx dx इज इक्वल टू 0। उसके बाद फिर से इंटीग्रेशन c टू c प्लस ट्वाइस पाई साइन nx डॉट cos nx dx इज इक्वल टू 0। उसी प्रकार सेवंथ का भी यही है, c गोज टू c प्लस ट्वाइस पाई साइन स्क्वायर nx, बट इसकी वैल्यू अगर ध्यान से देखोगे तो इसकी वैल्यू आएगी पाई। अभी फिलहाल आप सिर्फ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो आने वाले प्रॉब्लम है उसमें मैक्सिमम ये जो सब दिए गए फॉर्मूलाज है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और स्पेशली आप अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में ये 1 और ये 2, बस यही मेंशन रखने हैं। ये इसलिए आपको याद रखना है कि बाकी के सब इसके 0 आते हैं, बट ये अगर साइन स्क्वायर nx और cos स्क्वायर nx की जो वैल्यू है वो पाई आती है। फिर उसी प्रकार से ये भी आप देखोगे तो फ्रॉम इंटीग्रेशन c टू c प्लस ट्वाइस पाई cos स्क्वायर nx dx इज इक्वल टू पाई, इसकी भी वैल्यू पाई आती है। बट अरे यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन कर दिया है कि इंटीग्रेशन u इंटू v dx इज इक्वल टू, तो यहां से ध्यान से देखिएगा कि अगर इन्होंने क्या कहा है कि अगर इंटीग्रेशन के मतलब दो फंक्शंस का इंटीग्रेशन हो रहा हो, जो मतलब साइन थीटा, उसका आपको एग्जांपल भी देता हूं मैं, तो उस प्रकार क्या होता है कि फर्स्ट जो रहेगा आपका उसका कुछ नहीं लेना है, बट सेकंड जो रहेगा उसका आपको इंटीग्रेशन लेना है। उसके बाद आपको माइनस साइन लगाना है। जो फर्स्ट रहेगा उसका डेरिवेटिव लेना है। ये जो लाइन है वो डेरिवेटिव इंडिकेट करती है, मतलब जो u का है वो डेरिवेटिव लेना है, और जो v वाला फंक्शन होगा उसका डबल इंटीग्रेशन लेना है। उसी प्रकार फिर प्लस साइन इस्तेमाल करके जो हमने पहले एक डेरिवेटिव लिया था उसका डबल डेरिवेटिव लेना है, और जो यहाँ पे आया था उसका ट्रिपल इंटीग्रेशन लेना है। और उसी प्रकार से ये जो प्रोसेस है वो चालू करनी है। तो आपको ज्यादा नहीं, करीबन 3 डेरिवेटिव यहाँ पे और इंटीग्रेशन उसके लिखने पड़ेगी। तो उसको एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया है इंटीग्रेशन साइन एक्स और यहाँ पे दिया है कॉस एक्स इंटू dx। तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, बट हाँ और एक पॉइंट यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे लिमिट्स मेंशन नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर अगले वाले इसमें आपको बताया गया है कि लिमिट c गोज टू c प्लस ट्वाइस पाई, बट यहाँ पे लिमिट मेंशन नहीं है। इसका मतलब लिमिट कैन बी एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है, वो मतलब कंफर्म नहीं बता सकते। तो इसी प्रकार से देखो ये क्या करना है। तो ये सबसे पहले दिया आपको एक, इस हम u मेंशन करेंगे और इसे u पकड़ेंगे। ये जो s वाला है sin x, इसको u किया है, और ये जो cos x है इसे हमने v किया है। सॉरी ये dx को थोड़ा साइड में लिख लेता हूं मैं। अभी देखिएगा क्या पता है फार्मूला के हिसाब से फर्स्ट को जैसे कि वैसे रखना है। ये हो गया sin x जैसे कि वैसे, बट सेकंड वाले का आपको इंटीग्रेशन लेना है। सो cos x का इंटीग्रेशन आएगा sin x आया। फिर इसी प्रकार माइनस साइन दिया है तो आपको यहाँ पे माइनस लिखना है। फिर आपको क्या कहा उन्होंने कि जो आपका फर्स्ट जो आपका u है उसका आपको डेरिवेटिव लेना है। तो u मतलब sin x, इसका डेरिवेटिव लेना है, मतलब sin इसका डेरिवेटिव आएगा cos x। और जो आपका
v है उसका आपको डबल इंटीग्रेशन लेना है। मतलब ये जो आपने पहले लिया है साइन थीटा, इसका डबल इंटीग्रेशन ले लीजिएगा। मतलब cos x का डेरिवेटिव आएगा माइनस cos x, और उसी प्रकार से फिर आपको इसका ट्रिपल इंटीग्रेशन लेना है। तो आपको यहां से फिर से प्लस साइन इस्तेमाल किया है, तो ये जो होगा इसका डेरिवेटिव लेंगे। देखिए डबल दिया गया है, मतलब ये जो आया है पहला वाला अपना u डैश, तो इसका डबल डेरिवेटिव मतलब cos x का डेरिवेटिव आएगा sin x माइनस साइन x, और ये जो दिया गया है cos x का, इसका आपको इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। देखिए v3 मतलब थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ cos x, या फिर ये जो दिया गया है इसका थर्ड इंटीग्रेशन लीजिए, या फिर ये हमारे यहाँ मेंशन है v2, इसका ले लीजिएगा। अगर इसका ध्यान से देखोगे तो ये हो गया u, ये हो गया v1, ये हो गया u डैश, ये हो गया v2, ये हो गया v डबल डैश, और यहाँ पे भी लिखने वाले हैं cos x का आएगा sin x, बट ये माइनस साइन यहाँ को था इसलिए यहाँ पे भी मेंशन रहेगा, और सो ऑन। इसको अभी प्रॉपर इससे लिख लेंगे। ये हो गया साइन स्क्वायर x, यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस cos स्क्वायर x, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, बट प्लस प्लस प्लस, ये हो गया साइन स्क्वायर x। मतलब इसी प्रकार से ये वाली स्टेप हमें करनी है। तो ये हार्डली हार्ड 2 या 3 प्रॉब्लम्स को आएगी, बट अगर आपको ठीक ठाक करना है, मतलब अच्छी तरह से करना है, पासिंग करोगे तो सिर्फ जो लास्ट 5 इयर्स में आपको आए हुए क्वेश्चन है वही करना पड़ेगा, तो वो भी करेंगे। और उसके साथ जो जिसकी संभावना है, आई मीन दोज हैविंग चांसेस व्हिच कैन बी कम इन अवर एग्जाम, सो दैट प्रॉब्लम वी शुड आल्सो डू। तो वो भी प्रॉब्लम हमें करना चाहिए, इसलिए हम वो भी करेंगे। और अभी दिए गए हैं जो बचे हुए थे कि साइन nx की वैल्यू आएगी 0, cos npi की वैल्यू साइन npi की वैल्यू आएगी 0, उसी प्रकार cos npi की वैल्यू आएगी -1 टू द पावर n, उसी प्रकार अगर cos 2npi होगा तो उसकी वैल्यू आएगी 1। और यहाँ पे अगर आप अच्छी तरह से देखोगे तो इंटीग्रेशन कहाँ पे भी मेंशन किया नहीं है। इसका मतलब ये जो वैल्यूज आने वाली है 0, -1 टू द पावर n और जो 1 है, वो बेसिकली जब आप आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लोगे उसके बाद अगर कोई वैल्यू हो तब उसकी वैल्यू आएगी। वो आपको अभी तो थोड़ा क्रिटिकल होता होगा, बट अगर हम आगे मूव ऑन हो गए फॉरवर्ड करेंगे तो उसी में जब प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करेंगे तब आपको उसकी आइडिया आ जाएगी। और यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जो कौन से भी n हो गए, n इज बिलोंग्स टू, इसका इसे कहते हैं बिलोंग, n इज बिलोंग टू i मतलब इंटीजर्स। अभी इंटीजर्स मतलब क्या होता है ये भी आपको बता देता हूं। इंटीजर्स मतलब विदाउट डेसिमल वाले, उसके बाद फ्रैक्शन वाले, उन्हें इंटीजर्स कहा जाता है। जैसे कि 0 +-1 +-2 +-3 और सो ऑन। तो अभी प्रॉब्लम की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे थ्योरम दिया गया है, उस थ्योरम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो थ्योरम मैक्सिमम मतलब उसके चांसेस है कि वो हर बार उसको एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले वो कंप्लीट करेंगे, और उसको किस प्रकार से किया है वो आपको मेंशन करना है। उसमें आपको जो सबसे पहले आपको सिखाया था फोरियर सीरीज, उसके जो an, a0 और bn है, ये एग्जैक्टली वो वैल्यू कैसी आई, वो जो कांस्टेंट फंक्शन थे वो किस प्रकार से आई, कोएफिशिएंट फंक्शंस, उसको ही हमें निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आपको करना हो। तो जो लास्ट जो लिमिटेड क्वेश्चंस में मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, जिस क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगा कि ये लास्ट पेपर में आए हैं, तो अगर आपने वो भी कर लिए तो वो भी सफिशिएंट है, ज्यादा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपने वो भी कर... तो अभी आपको सबसे पहले एक विंटर 15 को आया हुआ थ्योरम पूछने वाले हैं, जो कि हिमालय पब्लिकेशन के 1.3 पेज नंबर पे दिया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपको करना ही है क्योंकि ये एग्जाम में आता है। और हाँ, कभी भी क्या करना है कि जो भी मैक्सिमम पिछले 5 साल में आए हुए क्वेश्चंस है
उसी वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए अगर आप वही क्वेश्चंस करोगे तो 90% नहीं तो करीबन 90 to 95% चांसेस है कि वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मतलब जो दिया गया थ्योरम है इसको आपको प्रूफ करना है कि जो हमने देखा था कि A0, AN और BN ये जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट निकाले थे उसको किस प्रकार से निकालना है वही हमें अभी चेक करना है। तो सबसे पहले आपको थ्योरम दिया गया है, इफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज A0/2 plus summation of n is equals to 1 into an cos nx plus bn sin nx converges uniformly to f of x in c is less than equal to x less than equals to c plus twice square, then it is a Fourier series of f of x। सबसे पहले आपको ये आपने थ्योरम दिया है, ये आपको प्रूफ करना है कि ये कॉन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू f of x है। ये जो दी गई ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है इसके आपको लिमिट्स दिए गए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको यहाँ पे प्रूफ लिख के यहाँ पे हम लिखेंगे कि कंसीडर द सीरीज, कंसीडर द सीरीज A0/2 plus summation of n is equals to 1 into infinity of an cos nx plus bn sin nx converges uniformly to f of x in c less than equal to x less than equals to c plus twice y। ठीक है, तो देन वी हैव अपने को क्या मिला ये लिखना है। वी हैव क्या मिला है कि फंक्शन मिला है, वो कौन सा f of x बताया उन्होंने, वो भी कौन सा बताया कि A0/2 प्लस समीशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1। देखो यही लिख रहा हूं मैं, जो फंक्शन दिया गया है उन्होंने goes to infinity here an cos nx plus bn sin nx। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि जो ये दिया गया फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट है। सो यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट होने के कारण ये देखो ये यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट होने के कारण यहाँ पे लिमिट्स भी दिए गए। तो हम अगर लिमिट्स दिए गए तो इसका मतलब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो an फाइंड करना है। टू फाइंड an, अभी an फाइंड किस प्रकार से करें, तो कुछ नहीं, जो दिया गया इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे और इसी का इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेंस टू फाइंड an, टू फाइंड A0, सबसे पहले A0 निकाल ले गई है। इसको निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको, सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेंस इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 1 with respect to x for the limits x is equals to c to x is equals to c plus 2 पाई। देखो यहाँ पे जो लिमिट्स दी गई है वो यहाँ पे लिखिए। अभी अपने को जो इक्वेशन दिया है उसको इंटीग्रेशन करना है। लिमिट्स के क्या रेंज दी है, उन्होंने कहा है c टू c प्लस 2 पाई ये f of x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन c इंटू c प्लस ट्वाइस पाई इंटू A0/2 प्लस समीशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 इंटू इंफिनिटी इंटू an cos nx प्लस bn sin nx। अभी क्या करना है, यहाँ पे दोनों का इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन का है, तो अभी क्या होता है, देखो कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना है। तो कभी भी इंटीग्रेशन का जब साइन लगता है तो आपको पता होगा कि इसके एंडिंग में dx आ जाता है, और जब इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है उसके बाद प्लस c करके यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है।
अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। तो ये इंटीग्रेशन से सबसे पहले इसका लेंगे, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन लेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन c इंटू सी ट्वाइस पाई, और ये जो dx है इससे अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसको और ये इक्वेशन को। ये तो अभी आपको बेसिक रूल्स पता ही होंगे। तो अभी यहाँ क्या करना है आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ a0 अपॉन 2 इंटू dx प्लस ये इंटीग्रेशन इसको लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ c इंटू सी प्लस ट्वाइस पाई ऑफ सब्मिशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 into infinity of an cos nx plus bn sin nx into dx। अभी देखो यहाँ क्या करना है आपको कि यहाँ पे a0/2 जो है वो है कांस्टेंट, इसके वजह से हम इसे निकालेंगे बाहर। इंटीग्रेशन में कैसे होता है कि कभी 2x दिया गया है तो x जो है वेरिएबल है और 2 जो है वो कांस्टेंट होता है, उसी प्रकार अभी a0/2 जो है वो कांस्टेंट है, इसके वजह से इसको निकालेंगे बाहर। और यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब 1 छुपा हुआ है और उसी को हम लिखेंगे इंटू dx। कुछ भी नहीं है मतलब 1, और 1 का अगर आप इंटीग्रेशन निकालोगे तो क्या आएगा वो आपको पहले से पता है। अभी यहाँ से क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को, ये जो है समीशन ये है सबको कॉमन, इसलिए लिख देंगे बाहर, और ये इंटीग्रेशन से सबसे पहले इसको और उसके बाद इसको। अभी देखो क्या करना है कि इंटू ब्रैकेट ए एन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सी इंटू ब्रैकेट सी प्लस ट्वाइस पाई इंटू कॉस एन एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी इंटू सी प्लस ट्वाइस पाई, ये आ गया, सॉरी यहाँ पे लिखना है आपको बी एन इंटू साइन एन एक्स ब्रैकेट के बाहर हो गया dx। अगर आप ध्यान से देखोगे, एक इसको ds लगेगा और एक इसको dx लगेगा, ब्रैकेट कंप्लीट। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ आपको एक पॉइंट दिखाई देगा कि 1 का इंटीग्रेशन आएगा x, और x आते ही उसे हम लिमिट्स लगा देंगे। ये जो लिमिट्स है वो क्या है, c से लेके c प्लस ट्वाइस पाई, उसी प्रकार प्लस सबमिशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 इंटू इंफिनिटी, और ये आ गया a। अगर आप ध्यान से देखोगे इस फॉर्मूले के इन दोनों को, तो आपको पता चलेगा कि जो पहले अभी बताया हुआ है कि आपको एक यूजफुल फार्मूलेस दिए थे, इसके पहले सम यूजफुल रिजल्ट्स दिए थे, वहां पे क्लियरली मेंशन था कि इंटीग्रेशन c गोज टू c प्लस ट्वाइस पाई इंटू साइन nx dx, उसकी भी वैल्यू 0 आती है, और उसी प्रकार bn इंटू कॉस nx की भी वैल्यू 0 आती है। इसकी वजह से पूरा के पूरा ब्रैकेट हो गया है 0। इसका रीजन मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि इंटीग्रेशन c इंटू सी प्लस ट्वाइस पाई साइन nx dx इज इक्वल टू 0 होता है। उसी प्रकार इंटीग्रेशन c प्लस ट्वाइस पाई इंटू कॉस nx dx भी होता है 0। ये इन दोनों के रीजन यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसकी वजह से इक्वेशन आ गया अभी a0/2 इंटू सबमिशन ऑफ x अपॉन a0/2 इंटू x टू द पावर c प्लस 2। अभी ये पूरा का पूरा ब्रैकेट हो जाएगा 0, ये यहाँ पे लिखता हूँ, जगह नहीं है, देयरफॉर यहाँ पे इज इक्वल्स टू a0/2 इंटू x टू द पावर c प्लस ट्वाइस पाई प्लस 0। तो ये पूरा की पूरा ही 0 आने वाला है, क्योंकि 0 से मतलब ये मल्टीप्लीकेशन है, इसकी वजह से पूरा 0 होने वाला है। और अभी इसी प्रकार, एक सेकेंड, इसको इस प्रकार से कर लेते हैं कि हमारा जो इंटीग्रेशन था वो था सबसे पहले therefore c इंटू सी एफ ऑफ एक्स, ये देखो यहाँ पे दिया गया, इसकी वैल्यू है ये अभी a0/2, और यहाँ पे हम x की वैल्यू डालेंगे। x की वैल्यू है एक जगह पे c, c प्लस ट्वाइस पाई। तो इसमें क्या करना पड़ता है, जो अपर इंटीग्रेशन की जो वैल्यू दी गई है
वो सबसे पहले डालना है आपको एक्स की जगह, और अपर माइनस लोअर करना पड़ता है माइनस सी। मतलब ये देखो, ये जो यहाँ पे दिया गया है इसको सबसे पहले एक्स की जगह डालेंगे और वहां से माइनस करेंगे नीचे वाला, ये अपर वाला से अपर वाले की वैल्यू डाल के लोअर वाले को उसमें से माइनस करेंगे, इसकी मतलब लोअर वाले की भी वैल्यू डालेंगे। अभी देखो प्लस सी माइनस सी हो गया कैंसिल, और ये रह गया यहाँ पे सी इंटू सी प्लस ट्वाइस पाई इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए जीरो अपॉन टू। यहाँ पे बचा सिर्फ 2 पाई, नीचे का 2 ऊपर का 2 कैंसिल। इसका मतलब अभी ये कैंसिल होने के बाद यहाँ पे बैलेंस रह गया सिर्फ पाई, मतलब समीशन ऑफ सी इंटू सी प्लस ट्वाइस पाई इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए जीरो इंटू पाई। इसी वजह से हमें यहाँ पे फॉर्मूला मिला है, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं कि ए जीरो इज इक्वल्स टू, ये पाई को इधर भेजा इज इक्वल टू इधर, ये गया डिवाइड बाय 1 बाय पाई इंटू सी प्लस ट्वाइस पाई इंटू एफ ऑफ एक्स dx। तो dx यहाँ पे लिखना था, मैं भूल गया सॉरी, यहाँ पे भी dx, यहाँ पे भी dx। ये dx कहाँ से आया? तो ये dx आया है, सॉरी ये जो dx आया है इस साइड पे एफ ऑफ एक्स जब इंटीग्रेशन लगाते थे तब तो दोनों साइड पे dx आता है, तो ये आपको मेंशन रखने की जरूरत है। अब यो उसको इस प्रकार सेंड कर दिया तो ये आ गया आपका फाइनल आने वाला है आपका ए जीरो इज इक्वल टू 1 बाय पाई इंटू सी फ्रॉम सी प्लस ट्वाइस पाई इंटू एफ ऑफ एक्स dx। यह है आपका ए जीरो का फॉर्मूला। सबसे पहले आपने ए जीरो निकाल लिया है, उसी प्रकार आपको ए एन और बी एन भी निकालना है। अभी आपको इतना बड़ा सीरीज दिया है, अगर कुछ समझे या ना समझे तो मुझे कमेंट के नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसको फिर से रिपीट करूंगा और उस वीडियो में नए तरीके से ऐड करके और अपलोड करते जाऊंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इस प्रकार के आपको सबसे पहले ए जीरो की वैल्यू निकालिए। अभी इसी प्रकार इसमें से ए एन की वैल्यू निकालनी है और बी एन की भी वैल्यू निकालनी है, उसके लिए भी हमें सेम प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूलेज दी है वो इस्तेमाल किए गए। अभी निकालेंगे ए एन। आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज आने बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इंटीग्रेशन अच्छी तरह से आना चाहिए, उसी के साथ डेरिवेटिव भी आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर आपको इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव नहीं आएगा तो शायद ये आपको मतलब वो तकलीफ देगा। बट इसमें एक बेनिफिट ऐसा है कि जब आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो वो कंप्लीटली क्वेश्चंस भी इसका सिमिलर होता है। इसके वजह से आपको अगर एक प्रॉब्लम या दो प्रॉब्लम अपने पॉइंटेड किए हुए अगर प्रॉब्लम आप करके गए तो आपको डेफिनेटली इसका बेनिफिट मिलेगा। अभी आपने को निकालना है ए जीरो। सबसे पहले निकाला है हमने, सॉरी ए जीरो नहीं, ए एन। सबसे पहले हमने निकाला ए जीरो, अभी निकालना है ए एन। उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? मल्टीप्लाइंग। आपको क्या करना है कि ए एन निकालने के लिए आपको कॉस एन एक्स से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बाय कॉस एन एक्स एंड इंटीग्रेटिंग from limit c to c plus twice pi to इक्वेशन नंबर 1। इसको करना है इक्वेशन नंबर 1 को। चलो देखेंगे, ये जो आपको दिया है इसको इसी प्रकार से करना है। ये दिया गया आपको एफ ऑफ एक्स, उसी प्रकार इसको मल्टीप्लाई करना है कॉस एन एक्स से, ये भी कर दिया। वही सिमिलर करना है आपको सी इंटू सी प्लस ट्वाइस पाई
फिर से इसको a0/2 प्लस समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 गोज टू इंफिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx इंटू cos nx. हे पहा रात्रभर वाजत आहे, झोप नाही लागू राहिली. ओढून टाक मग आता. अभी क्या किया है कि ये जो इक्वेशन का करवाने इसको cos nx से हमने मल्टीप्लाई किया है. क्यों? तो an की वैल्यू निकालने के लिए. अभी दोनों जगह पे cos nx से मल्टीप्लाई करने के बाद अभी क्या होगा कि ये जो बाहर दिया गया cos nx है, इसको कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, क्लोज कर दिया. इससे क्या होने वाला है, तो इससे दोनों में वैल्यू को अंदर जाके मल्टीप्लाई होने वाले, दोनों मतलब ये तीनों को भी मल्टीप्लाई होने वाला है. तो चलिए देखेंगे. c इंटू सी प्लस cos पाई इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू cos nx इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ c इंटू सी प्लस cos पाई इंटू a0/2 प्लस. अभी क्या है कि यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि n की वैल्यू 1 आएगी, उसके बाद n की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनाइट तक आएगी. अगर इन्फिनिटी तक आ गई हो मतलब इसका अर्थ ये है कि ये जो आपको n दिया है वो उसकी वैल्यू होगी सबसे पहले an cos nx. ठीक है, तो cos nx अगर n की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई है तो उसी प्रकार इस यहाँ पे जो दिया गया cos का n है उसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए 1 मल्टीप्लाई बाय x किया तो यह आ गया cos x. बट ये होने के बाद उसी प्रकार अगर a की वैल्यू यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो गई तो वो आएगा a2 cos 2x प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब उसी तरह वो सीरीज चलेगी अप टू an cos nx, मतलब इन्फिनाइट की तरह an cos nx. देखिएगा n की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनाइट तक होती है. अगर n की जगह n की वैल्यू 1 लिए तो वही सीरीज आगे जाके अप टू इन्फिनाइट बोला है, मतलब an cos nx. तो देखिएगा a1 यहाँ पे n की वैल्यू 1 लिए, इसके वजह से cos x आया. यहाँ पे a2 cos 2x, यहाँ पे a3 cos 3x, ऐसा अप टू इन्फिनाइट तक आएगा. और उसी प्रकार प्लस देखो यहाँ पे bn की वैल्यू ली है तो उसी प्रकार bn की भी वैल्यू आएगी. अगर n की वैल्यू 1 हो तो यहाँ पे आ जाएगा sin x. देखो यहाँ पे 1 हुआ है इसलिए sin x प्लस b2 sin 2x प्लस डॉट 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 कहाँ तक अप टू bn sin nx इन्फिनाइट, और ये बाहर लगा दिया cos nx. देखिएगा इससे अभी तक अंदर मल्टीप्लिकेशन किया नहीं है, तो अभी क्या करेंगे, ये हो गया अपने 3. हाँ अभी देखिएगा इंटीग्रेशन. अभी इंटीग्रेशन से अंदर इस ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन भी करेंगे और उसी प्रकार cos nx से अंदर भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे. और ये cos nx से अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद देखिएगा cos nx मल्टीप्लाई बाय a0/2, इसलिए ये आ गया a0/2 इंटू cos nx. उसी प्रकार cos nx इंटू a1 cos x मल्टीप्लाई बाय cos nx. सिमिलरली a2 cos 2x इंटू cos nx, an cos nx इंटू cos nx. तो cos nx मल्टीप्लाई बाय cos nx मतलब cos स्क्वायर nx. और उसी cos nx से b1 sin nx प्लस b2 sin 2x इंटू cos nx प्लस डॉट 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 bn sin nx इंटू cos nx. तो अगर देखोगे तो ये cos nx से अंदर मल्टीप्लाई किया. फिर से एक बार रिपीट करता हूँ. सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था, ये जो इक्वेशन दिया गया है हमने इसको cos nx से मल्टीप्लाई किया, इसके वजह से यहाँ पे भी किया और उसी के साथ इंटीग्रेशन भी किया है. इसकी लिमिट ली है फ्रॉम c टू c प्लस ट्वाइस पाई. ये आपको मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया है c इंटू सी प्लस
यहाँ पे भी दिया गया है। तो इसी प्रकार अभी cos nx से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसको यहाँ पे cos nx के बाहर रखा, बट उन्होंने क्या कहा है कि लिमिट्स की जो समीशन n की जो वैल्यू है वो 1 से लेके इंफिनाइट तक है। इसकी वजह से यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की, तो अभी क्या हो अप टू 1, मतलब वो जाती जाएगी क्योंकि यहाँ पे इंफिनाइट बताया गया है। इसकी वजह से यहाँ फाइनल में क्या आएगा, तो an cos nx मतलब अप टू n, मतलब nth टर्म, कभी ना खत्म होने वाली टर्म, इसको nth टर्म कहा जाता है। तो ये करने के बाद बाहर से cos nx से उसे मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे इक्वेशन अभी मिला है। अभी ये मिलने के बाद अभी हमें एग्जैक्टली बाहर से इन सबको इंटीग्रेशन करना है। अभी इंटीग्रेशन करते समय आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे भी वही वाला फार्मूले का इस्तेमाल होने वाला है। अभी देखिएगा, सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो आपको सबको पता है कि a0/2 ये पहले से ही कांस्टेंट है, इसके वजह से c goes to c plus twice pi into cos nx dx प्लस इंटीग्रेशन, देखो a1 कांस्टेंट इसलिए बाहर निकला, इंटीग्रेशन c from c plus twice pi into cos x into cos nx। ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो a की वैल्यू a, ये वाला इक्वेशन पर क्या हो गया कि n की वैल्यू 1 लेने की वजह से a की इधर 1 आ गया, और जो n था उसके बीच में जो cos nx है उसके जो n था उसकी वैल्यू 1 आने की वजह से यहाँ डायरेक्ट cos x आया है, और ये जो cos nx है वो बाहर से मल्टीप्लाई किया गया है, प्लस इंटू dx प्लस a2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ c इंटू c प्लस ट्वाइस पाई इंटू cos 2x into cos nx plus up to integration of c into up to integration of an c from c plus twice pi into cos square nx plus इंटीग्रेशन ऑफ c goes to c plus twice pi into, ये b1 सबसे पहले बाहर लिख दिया है, sin x into cos nx प्लस उसी प्रकार इंटीग्रेशन c from c plus twice pi, ये देखो ये वाला चालू, ये आया यहाँ पे, ये b2 पहले बाहर लिख दिया है, sin 2x डॉट cos nx dx प्लस डैश 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 प्लस bn, ये कांस्टेंट है इसलिए इसको कभी इंटीग्रेशन होता नहीं, c इंटू सी प्लस ट्वाइस पाई इंटू साइन nx डॉट cos nx dx, ये हो गया। अभी सबको इंटीग्रेशन लगा दिया है। अभी फार्मूले दिए गए उसका इस्तेमाल करके यहाँ पे उसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये अभी मैं इरेज करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप की ओर जाना है, या फिर शायद कॉर्नर भी मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इस कॉर्नर में करके देखेंगे। अभी देखेंगे यहाँ पे क्या है, इज इक्वल्स टू, देखो ये वाला यहाँ पे जैसे कि वैसे रखा है उससे, अभी भी उसको कुछ भी किया नहीं, सॉरी देखो इंटीग्रेशन लगाने के बाद यहाँ पे dx लगाना पड़ता है। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है सबसे पहले अपना a0/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, अभी देखिएगा इंटीग्रेशन c टू c प्लस ट्वाइस पाई इंटू cos nx dx। अगर वो जो आपको दिए गए फार्मूले थे 10 फार्मूले जो आपको रिजल्ट बताए थे, अगर आप वहां अच्छी तरह से देखोगे तो आपको दिखेगा c प्लस ट्वाइस पाई इंटू cos nx dx की वैल्यू आती है 0 प्लस, इसकी तरफ देखिएगा फिर से, ये है a1। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इंटीग्रेशन c गोज टू c प्लस ट्वाइस पाई इंटू cos
x इंटू कॉस nx dx। अगर आप उस फॉर्मूले की तरफ ध्यान से देखोगे तो वहां पे आपको एक फॉर्मूला दिखेगा और उस फॉर्मूले में क्लियरली मेंशन है कि इंटीग्रेशन c टू c प्लस ट्वाइस पाई cos nx डॉट cos mx। तो अभी यहां क्या होता है कि अगर ध्यान से देखोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0, बट कैसे ये भी मैं आपको बता देता हूं। फिर इसकी भी वैल्यू उसी प्रकार से 0 आएगी। अभी आपको बताता हूं कैसे 0 आएगी। और यहाँ पे an अगर आप अच्छे से देखोगे तो इंटीग्रेशन c गोज टू c प्लस ट्वाइस पाई इंटू कॉस स्क्वायर nx, इसकी वैल्यू आती है पाई। तो अभी ये वाला इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें क्या हुआ है कि जो हमारा फॉर्मूला था, फॉर्मूला में उस वहां पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि इंटीग्रेशन c इंटू सी प्लस ट्वाइस पाई इंटू कॉस nx इंटू कॉस mx dx इज इक्वल टू 0। अभी आप कहोगे कि यहाँ पे cos nx मेंशन है, तो यहाँ cos nx मेंशन है, बट अगर आप देखोगे तो cos mx भी यहाँ पे मेंशन है, बट यहाँ पे m की जो वैल्यू है वो 1 कंसिडर की गई है क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। इसका मतलब वहां 1 है और जो m की वैल्यू है उसे 1 कंसिडर करके ये फॉर्मूला यूज किया है और इसकी वैल्यू जो है वो 0 आती है। इसी प्रकार यहाँ पे अगर अच्छे से देखोगे तो यही फॉर्मूला यहाँ यूटिलाइज किया है कि cos x मतलब कि cos mx का है, जो m की वैल्यू है 1 है, इंटू cos nx dx। आपको ये तो पता ही होगा कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करो या फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करो, आंसर शुड बी इक्वल। तो उसी प्रकार cos nx इंटू cos x इंटू cos nx, मतलब कि ये जो यहाँ किया गया है, आप कहोगे कि यहाँ m तो लिखा नहीं है, बट यहाँ m मेंशन है पर उसकी वैल्यू 1 ली गई है, इसकी वजह से यहाँ सिर्फ cos x है और इसकी जो वैल्यू है वो आती है 0। और उसी प्रकार इंटीग्रेशन c गोज टू c प्लस ट्वाइस पाई इंटू कॉस स्क्वायर nx, इसकी वैल्यू आती है पाई। तो इसकी वजह से ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे b1 इंटू फिर से इंटीग्रेशन c गोज टू c प्लस ट्वाइस पाई इंटू साइन mx इंटू कॉस nx, अगर वो भी आप फार्मूला में देखोगे तो उसकी भी आंसर 0 आता है। फिर से यहाँ पे वही कंसिडरेशन किया है कि यहाँ n मेंशन है, यहाँ m मेंशन नहीं है, बट यहाँ पे m इज इक्वल्स टू 1 कंसीडर किया है। कंसीडर का मीनिंग होता है समझना, तो यहाँ पे वो आपको m की वैल्यू 1 समझी गई है, इसकी वजह से यहाँ डायरेक्ट साइन x आया इंटू कॉस nx आया और उसकी वैल्यू 0 हो गई, ये भी 0 हो गया। उसी प्रकार ये b2, उसका भी वही फॉर्मूला है साइन 2x इंटू कॉस nx, मतलब यहाँ पे इसको m कंसिडर समझा गया और इसको n समझा गया, इसकी वजह से साइन mx इंटू कॉस nx इंटू dx, इसका भी आंसर 0 ही आता है। और उसी प्रकार bn इंटू इसका तो क्लियरली 0 आता है। तो आप वहां देख सकते हो कि ठीक है, तो यहां क्या किया है, फिर bn मल्टीप्लाई बाय 0। अगर अभी ध्यान से देखोगे तो a 0 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0, मतलब इसकी भी वैल्यू 0 हो चुकी है, ये भी 0 हो चुका है, ये भी 0 हो चुका है, बट यहाँ पे an इंटू पाई सिर्फ ये बैलेंस है, बाकी सब 0 हो चुके हैं क्योंकि यहाँ 0 से उसे मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसी वजह से यहाँ आ गया है ये क्वेश्चन के प्रकार, इंटीग्रेशन c गोज टू c प्लस पाई इंटू एफ ऑफ एक्स डॉट कॉस nx इज इक्वल टू an इंटू पाई। और अभी आप देखोगे तो यहाँ क्या करना है आपको कि an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसकी वजह से an जो है वो कभी सिंगल होना चाहिए। तो उसके साथ जो पाई है उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। अगर कौन सा भी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वाली वैल्यू लेफ्ट साइड के इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो वो डिवाइड में जाती है, इसकी वजह से यहाँ ये 1 बाय पाई हो चुका है और ये 1 बाय पाई हो जाने के बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन c गोज टू c प्लस ट्वाइस पाई इंटू
एफ ऑफ एक्स डॉट कॉस एन एक्स इज इक्वल टू जीरो, नहीं जीरो लिया है, सॉरी, कॉस dx, यहाँ पे dx में लिखना भूल गया था। कभी भी इंटीग्रेशन का साइन लगाते वक्त आपको फाइनल में dx लगाना ही पड़ता है, और उसका इंटीग्रेशन निकालने के बाद आपको प्लस सी, कांस्टेंट का जो प्लस सी है वो आपको मेंशन देना पड़ता है, पर अभी मैंने नहीं दिया है। तो इसी प्रकार आपको an की वैल्यू मिल गई, an सेपरेट हो गया है, तो an इज इक्वल टू 1 बाय पाई इंटू इंटीग्रेशन c goes to c plus twice pi f of x into cos nx into dx। इसी प्रकार से हमें bn की भी वैल्यू निकालनी है। सो आई थिंक वी हैव टू फाइंड आउट द bn नाउ। तो इसी प्रकार से an निकालना है, अगर करना हो तो फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा जो इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन नंबर 1, इसको cos nx से मल्टीप्लाई किया गया है, और उसी प्रकार इंटीग्रेशन भी किया गया है फ्रॉम लिमिट्स c टू c प्लस ट्वाइस पाई। उसके बाद दोनों की जगह पे यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दिया है, लेफ्ट हैंड एज वेल एज राइट हैंड आल्सो। तो एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स इंटू डीएक्स आपको कभी तभी बताया कि इंटीग्रेशन लगाने के वक्त आपको डीएक्स लगाना पड़ता है, तो उसी प्रकार यहाँ पे डीएक्स लगाया और कॉस एन एक्स से मल्टीप्लीकेशन किया है। तो जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वो बोथ साइड, दोनों भी साइड पे मल्टीप्लीकेशन होती है, तो ये यहाँ पे एक्स मेंशन कर दिया और यहाँ पे cos nx से मल्टीप्लिकेशन किया, उसके बाद ये लिख दिया है। बट यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि n इज इक्वल्स टू 1 अप टू इंफिनिटी। तो इंफिनिटी होने के कारण ये a की वैल्यू कभी 1 आ गई, मतलब यहाँ पे n की जगह 1 लिखा, तो यहाँ पे n की जगह 1 हो गया, और 1 इंटू एक्स मतलब x आएगा, इसलिए cos है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ cos x आया है। उसी प्रकार उसके बाद 2, n की वैल्यू 2 लिया, तो इसलिए a2 इंटू cos 2x, देखो a2 इंटू cos 2x अप टू इनफाइनाइट। n जो मेंशन करता है वो n तक टर्म करता है, कि मतलब इनफाइनाइट टर्म से वो। उसी प्रकार bn में भी उसी प्रकार से होगा, इसलिए bn इंटू cos nx। उसके बाद क्या किया कि जो बाहर दिया गया cos nx है, उससे हमने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया। ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आपको भी इक्वेशन मिला है, जैसे कि a0.2 इंटू cos nx प्लस a1 इंटू cos x इंटू cos nx, a2 इंटू cos 2x इंटू cos nx प्लस, थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, उसकी वजह से मुझे अगर जितना फास्ट बताऊंगा तो कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आपको मिल सकता है। उसी प्रकार an इंटू कॉस स्क्वायर nx, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो an इंटू कॉस nx मल्टीप्लाई बाय कॉस nx इंटू कॉस स्क्वायर nx, देखो ये दोनों सिमिलर है इसकी वजह से। उसी प्रकार b1 इंटू साइन x इंटू कॉस nx, फिर से देखिएगा यहाँ पे b1 लिखा है क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 1 कंसीडर की, इसलिए यहाँ पे भी n की जगह 1 आ गया, और 1 मल्टीप्लाई बाय x मतलब साइन x इंटू कॉस nx। उसी प्रकार से अभी आप बोलोगे कि ये cos nx नहीं है, तो ये cos nx बाहर का लिया हुआ है, इसके वजह से यहाँ 1 वैल्यू नहीं आएगी, ये ब्रैकेट के बाहर का लिया गया है, और इस इतना कारण कि इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। क्या आएगी? फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 1 अप टू इनफिनाइट। तो ये होने के बाद यहाँ पे किया, उसके बाद सबको इंटीग्रेशन लगा दिया है। इंटीग्रेशन लगाने के बाद यहाँ पे जो हमने सबसे पहले फॉर्मूले डिस्कस किए, उसी फॉर्मूले के बदौलत यहाँ पे उसकी वैल्यूज निकाली गई है, जैसे कि यहाँ पे बताया कि इंटीग्रेशन c फ्रॉम c प्लस ट्वाइस पाई इंटू साइन एक्स इंटू कॉस nx। अगर आप वहां पे अच्छी तरह से देखोगे तो आपको एक पॉइंट दिखेगा, वो ये दिखेगा कि इंटीग्रेशन c गोज टू c प्लस ट्वाइस पाई इंटू साइन एक्स। अभी आप कहोगे कि यहाँ पे m है, mx दिया हुआ फार्मूला में, इंटू कॉस nx इज इक्वल टू 0 आता है। पर अगर आप अच्छी तरह से देखोगे तो आपको एक पॉइंट दिखेगा कि यहाँ पे जो m है उसकी वैल्यू 1 आई है, ऐसा हमने कंसीडर किया है। कंसीडर मतलब समझा है। अगर यहाँ पे 1 नहीं होता तो उसकी जगह ये m आता, मतलब साइन mx इंटू कॉस nx। इस पॉइंट को अच्छी तरह से देखिएगा कि m को 1 कंसीडर किया है, मतलब जो यहाँ 1 आया है वो m की वैल्यू 1 कंसीडर की है इंटू कॉस nx। उसी वजह से ये जो है इसकी वैल्यू आती है 0, इसलिए 0 लिखा। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही हुआ, यहाँ पे m को हमने 2 कंसीडर किया, और सिमिलरली इस प्रकार भी यहाँ ऐसे ही हुआ। बट अगर आप यहाँ देखोगे तो an इंटू इंटीग्रेशन c गोज टू c प्लस ट्वाइस पाई इंटू कॉस स्क्वायर nx, तो कॉस स्क्वायर nx की वैल्यू आती है पाई। अब अच्छी तरह से वहां पे देख लीजिएगा, फ्रॉम इंटीग्रेशन c टू c गोज टू c प्लस ट्वाइस पाई इंटू कॉस स्क्वायर nx इंटू dx। यहाँ पे हर जगह dx आता है, वो मैं भूल गया, मतलब लिखना भूल गया।
तो यहाँ पे वो पाई आ गया और जो रिमेनिंग वैल्यू है वो 0 आ गई। उसी प्रकार यहाँ पे जो दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड का वो हमने यहाँ पे लिख के कंटिन्यू किया है, और ये कंटिन्यू करने के बाद ये जो पाई है इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर दिया है। उसकी वजह से वो मल्टीप्लिकेशन की जगह यहाँ पे डिवीजन में आए हैं, और ये फार्मूला जो है an का वो आपके सामने अभी प्रेजेंट है। उसी प्रकार से हमें bn भी निकालना है। अभी देखिएगा उसी प्रकार से सिमिलर स्टेप से हमें bn की भी वैल्यू निकालनी है। अभी bn की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमने an की वैल्यू निकालने के लिए cos nx से मल्टीप्लाई किया था। उसी प्रकार अभी bn की वैल्यू निकालने के लिए हम sin nx से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेटिंग करेंगे फ्रॉम लिमिट x इक्वल्स टू c टू x इक्वल्स टू c प्लस ट्वाइस पाई। अभी सबसे पहले क्या किया, तो वही इसी इक्वेशन नंबर 1 को, सॉरी एक्सपेरिमेंट टू इक्वेशन नंबर 1, इसको sin nx से मल्टीप्लाई कर दिया और इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन करने के कारण यहाँ पे dx आ गया और उसी प्रकार f of x इंटू sin nx आ गया, और ये फॉर्मूला की तरह हमने वैसे ही लिखा है बट sin nx से इसे मल्टीप्लाई किया है और इंटीग्रेशन किया है। उसी सिमिलरली जो an की वक्त किया वही स्टेप यहाँ पे हम फॉलो करेंगे इंटू c प्लस ट्वाइस पाई। कि सबसे पहले यहाँ देखेगी कि a0 अपॉन 2 प्लस, अगर आप फिर से देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो वैल्यूज दी गई है, मतलब जो यहाँ पे क्या कहा कि n की वैल्यू 1 है अप टू इंफिनिटी, अगर n की वैल्यू 1 ले ली तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आएगा a1 इंटू cos x प्लस a2 इंटू cos 2x प्लस a3 इंटू cos 3x, ये आपके लिए लिखा है, प्लस अप टू कहाँ तक आएगा ये an cos nx। उसी प्रकार से b1 इंटू साइन x, ये पे n की वैल्यू 1 होगी है, उसकी वजह से यहाँ पे जो n दिया है उसकी भी वैल्यू 1 होगी है, 1 मल्टीप्लाई बाय x किया तो x आता है, प्लस b2 साइन 2x प्लस b3 साइन 3x डैश 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 अप टू bn साइन nx, और यहाँ पे जैसे कि वैसे बाहर दिया गया साइन x इंटू dx, इस प्रकार से आएगा। तो अभी क्या करेंगे, अभी जो बाहर दिया गया साइन x है उसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। उसे अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेशन c इंटू सी प्लस ट्वाइस पाई, तो इसका आएगा a0 बाई 2 इंटू साइन nx dx प्लस a1 इंटू cos x इंटू साइन nx dx प्लस a2 इंटू cos 2x इंटू साइन nx dx प्लस अभी a3 cos 3nx लिखा है तो इसको भी लिख लेंगे a3 इंटू cos 3x इंटू साइन nx। ये टेक्स्ट बुक में आपको सबसे शॉर्ट फॉर्म में दिया जाता है, इसके वजह से आपको प्रॉब्लम आता है। आप चाहिए तो लिख सकते हैं या फिर नहीं लिखा फिर भी चलता है, प्लस an इंटू cos nx इंटू साइन nx dx प्लस ये देखो अभी b1 को मल्टीप्लाई करेगी, b1 इंटू साइन x इंटू साइन nx प्लस b2 इंटू साइन 2x इंटू साइन nx प्लस अप टू, ये कुछ लिखता नहीं मैं सीधा ये लिखता हूं bn इंटू, ध्यान से देखिएगा साइन nx मल्टीप्लाई बाय साइन nx, ये हो गया साइन स्क्वेयर nx इंटू dx। अभी ये होने के बाद क्या करना है कि हमें बाहर दिया गया इंटीग्रेशन, अभी सबका इंटीग्रेशन निकालेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन डालेंगे तो इसका आएगा a0 बाई 2
इंटू इंटीग्रेशन सी फ्रॉम सी प्लस ट्वाइस पाई इंटू साइन nx dx प्लस a1 फिर से बाहर इंटीग्रेशन सी गोज टू सी प्लस ट्वाइस पाई इंटू कॉस एक्स, देखिए ध्यान से देखिएगा, कॉस एक्स इंटू साइन nx dx प्लस a2 इंटू इंटीग्रेशन सी गोज टू सी प्लस ट्वाइस पाई इंटू cos 2x इंटू साइन nx dx प्लस, ये कुछ लिखते नहीं मैं सीधा ये वाली स्टेप लिख देता हूं, प्लस an इंटू इंटीग्रेशन c गोज टू c प्लस ट्वाइस पाई इंटू cos nx साइन nx dx प्लस b1 इंटू इंटीग्रेशन c प्लस ट्वाइस पाई इंटू साइन x इंटू साइन nx। आपको इंटीग्रेशन आपका जो है वो बहुत मतलब अच्छा होना चाहिए, आपको थोड़ा ना थोड़ा उसमें ट्राई करना पड़ेगा। अगर वो भी नहीं आएगा तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, उससे बेसिक तो आपको करीबन आ ही जाएगा। और ये लिखे हमने उसी प्रकार अप टू प्लस बी एन इंटीग्रेशन सी इंटू सी प्लस ट्वाइस पाई इंटू साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स। अगर फिर से इसे ध्यान से देखोगे तो जो हमने पहले प्रॉब्लम में किया है उसी प्रकार की स्टेप इस प्रॉब्लम में भी हमें इस्तेमाल करनी है। वो मतलब ऐसी कि a0 बाय 2, देखो इंटीग्रेशन c गोज टू c प्लस ट्वाइस पाई टू साइन nx dx। अगर इसकी वैल्यू आप ध्यान से देखोगे तो इसकी वैल्यू फार्मूला में 0 आती है। उसी प्रकार अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे फिर से आपका वही कहना रहेगा कि सर यहाँ पे m मेंशन नहीं है, वही फार्मूला आएगा कि a1 इंटू इंटीग्रेशन c गोज टू c प्लस ट्वाइस पाई इंटू cos x इंटू साइन nx है। तो फॉर्मूला में अगर आप देखोगे तो वो क्या कहा है उन्होंने कि cos mx इंटू साइन nx dx इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे m तो मेंशन नहीं है, बट अगर आप अच्छी तरह से देखोगे तो m की वैल्यू यहाँ पे 1 कंसीडर की है। उसकी वजह से फिर से ये भी इसकी भी वैल्यू आएगी a1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस a2। सिमिलरली यहाँ पे भी उसी प्रकार से होगा, m को 2 करके कंसीडर लिया है 0। कंसीडर मतलब समझना, जैसे आप दोस्त मतलब एक कभी किसी दोस्त को आप बताते हो तो क्या कहते हो, समझ ले तेरे पास 10 रुपए है, तो ये जो समझ ले जो वर्ड यूज किया है उसे कंसीडर कहते हैं। अप टू ये हो गया आपका, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। ये देखिएगा इंटीग्रेशन c गोज टू c प्लस ट्वाइस पाई टू cos nx इंटू साइन nx dx, ये भी हो गया है 0 प्लस यहाँ पे आएंगे हम कि b1 इंटू 0, ये भी उसी प्रकार का है। यहाँ पे जो m है उसको 1, जो m है उसको 1 कंसीडर किया है 0 प्लस b2 मल्टीप्लाई बाय 0। यहाँ पे भी उसी प्रकार m, इसको 2 को m समझ के m कंसीडर करके यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आएगी प्लस बट अगर अच्छी तरह से देखोगे तो bn इंटू इंटीग्रेशन c गोज टू c प्लस ट्वाइस पाई इंटू साइन स्क्वायर nx की वैल्यू पर पाई आती है। इसके वजह से यहाँ लिखेंगे हम पाई। ये हो गया आपका आया हुआ इक्वेशन, तो ये आ गया आपका पाई। अभी दिखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड दी गई है c इंटू सी प्लस ट्वाइस पाई इंटू एफ ऑफ एक्स साइन nx dx इज इक्वल्स टू, ये सब 0 आ गया है, सिर्फ यही एक बचा है, वो मतलब bn इंटू पाई। इसका मतलब ये होगा कि अभी जो हमें पाई है उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। तो अगर इज इक्वल टू कि आप लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओगे तो वो हो जाएगा 1 बाय पाई इंटू इंटीग्रेशन c इंटू सी प्लस ट्वाइस पाई
एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स dx इज इक्वल्स टू bn। देयरफॉर उसी प्रकार से आपको bn की वैल्यू मिल गई है कि bn इज इक्वल्स टू 1 बाय पाई इंटू इंटीग्रेशन c इंटू c प्लस ट्वाइस पाई इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन एक्स dx। ये आ गया आपका bn की वैल्यू। उसी प्रकार से हमने अभी an की, bn की और a0 की वैल्यू निकाल ली है। तो बस इस थ्योरम में आपको यही प्रूफ करना था जो भी दिया गया है। इसके बाद की जो प्रॉब्लम है उसमें थोड़ा एक इवन और ऑड का सीरीज आता है, वो भी हम देख लेंगे। और उसके बाद भी आपको एक सॉल्व एग्जांपल दिए करीबन 7 से लेकर 8 तक, वो सब के सब हम पढ़ लेंगे। और उसमें आपको मैं ये भी मेंशन करूंगा कि आपको कौन से करने हैं और कौन से नहीं करने। मतलब वो प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो, बट एग्जाम में भी आ सकते हैं, उसके चांसेस कम है, बट आ सकते हैं, क्योंकि जो रिपीट क्वेश्चंस होते हैं वही आते हैं। तो इसलिए इस लेसन पे मतलब 4 यूनिट है, 4 यूनिट में से ये जो यूनिट है इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस है, और जो रिमेनिंग यूनिट है वो करीबन 5-5 और 6-6 पेजेस के। अगर आपने बस इतने भी कम कर लिए तो आपका फिर भी फ्रॉम माय ओपिनियन आई थिंक यू कुड एबल टू राइट डाउन दी पेपर अबाउ 50 मार्क्स। तो आप 50 मार्क के ऊपर सॉल्व कर सकते हो आउट ऑफ 60। तो अभी इसके बाद हम सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे।